हेलो एवरीवन। तो चलो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो ब्लड से रिलेटेड है। तो ब्लड से रिलेटेड टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो डीएमएलटी वीएमएलटी और लैब टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो इस टॉपिक में क्या क्या बोल रहा है ब्लड से रिलेटेड, जो फर्स्ट ईयर है डीएमएलटी वीएमएलटी उसके लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। चलो तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि की पॉइंट, यानी की पॉइंट के बारे में पहले देखेंगे। ओके, की पॉइंट क्या क्या है, तो पहले की पॉइंट के बारे में देखेंगे। तो की पॉइंट, ओके रुको एक मिनट रुको। अच्छा ओके ओके, चलो पहले देखते हैं की पॉइंट के बारे में। तो की पॉइंट यानी मैं क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, क्या क्या की पॉइंट में क्या क्या बोल रहा है कि पहले बोल रहा है टेस्ट, यानी टेस्ट नेम क्या होगा, उसके बाद नॉर्मल रेंज क्या होगा। ओके, उसके बाद हाई लेवल कंडीशन और लो लेवल कंडीशन और इस टेस्ट को लगाया क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलो ब्लड से रिलेटेड बहुत टेस्ट होता है। तो चलो ब्लड से रिलेटेड टेस्ट क्या क्या होता है, तो चलो मैं दिखाता हूँ क्या क्या हो सकता है। तो इस वीडियो में जुड़े रहना लास्ट तक, ठीक है। चलो स्टार्ट करता है। तो पहले सभी जानते हैं पहले कौन सा ब्लड आएगा। ओके, सभी जानते हैं पहले कौन सा ब्लड आएगा। तो कौन सा ब्लड पहले देखेंगे हम, सीबीसी के बारे में। ओके, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। ओके, तो कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में जानने के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है कि टेस्ट कंपाउंड, यानी टेस्ट कंपाउंड क्या है, टेस्ट कंपोनेंट्स यानी सॉरी टेस्ट कंपोनेंट क्या है, यानी टेस्ट क्या क्या लगाया जाएगा सीबीसी के अंदर, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन। ओके, हिमाटोक्रिट और प्लेटलेट। यानी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, यानी डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, और हीमोग्लोबिन और हिमाटोक्रिट और प्लेटलेट। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे सीबीसी के अंदर। तो चलो सीबीसी के अंदर क्या क्या बोल रहा है, नॉर्मल रेंज क्या होगा सीबीसी का नॉर्मल रेंज, यानी डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज कितना, बोलो। डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज क्या होता है, 4000 से 11000। ओके, एमएम पर क्यूब, यानी एमएम क्यूब। उसके बाद आरबीसी के नॉर्मल रेंज देखो, 4.5 से 6 मिलियन पर एमएम क्यूब। ओके, मेल में और फीमेल में कितना होता है, 4.2 से 5.4 फीमेल में। ओके, मिलियन पर एमएम क्यूबिक मिलीमीटर। ओके, एमएम मिलीमीटर। तो एमएम क्यूब यानी मिलीमीटर इसको क्यूब। ओके, चलो अब हीमोग्लोबिन क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन के अंदर कितना होता है। ओके, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के अंदर कितना होता है, 13 से 17। ओके, 13 से 17 ग्राम पर डेल, यानी ग्राम पर डेसीलीटर मेल में, और फीमेल में कितना, 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होता है फीमेल में। ओके, और प्लेटलेट के अंदर क्या बोल रहा है कि 1.5 से 4 लाख एमएम क्यूब, यानी मिलीमीटर क्यूब जो होता है। तो चलो आज हम कि नॉर्मल रेंज के बारे में क्या क्या होता है। देखो नॉर्मल रेंज के अंदर होता है क्या क्या, कि ये होता है नॉर्मल रेंज, यानी क्या क्या, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट। ओके, तो डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज कितना, 4000 से 11000 एमएम क्यूब। आरबीसी का होता है 4.5 से 6 मिलियन एमएम पर क्यूब, मिलियन पर एमएम क्यूब। ओके, मेल में, आ रहा फीमेल में कितना होता है, 4.2 से 5.4 फीमेल में। ओके, मिलियन पर एमएम क्यूब। और हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर मेल में, और फीमेल में कितना होता है, फीमेल में होता है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, और प्लेटलेट होता है 1.5 से 4 लाख एमएम क्यूब। ओके, तो इतना जान लिया अभी तक। तो ये एग्जाम में मगर पूछा जाता है। ओके, भाइबा में एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मल रेंज सब। तो फर्स्ट ईयर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यानी फर्स्ट ईयर तुम अगर डीएमएलटी बीएमएलटी करोगे तो ब्लड को लेके खेलना पड़ेगा ना, ब्लड को टेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्या क्या सब टेस्ट का नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए, और इंक्रीज और डिक्रीज और क्यों लगाते हैं टेस्ट। ठीक है, चलो यही है क्वेश्चन। अब देखो लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा और डिक्रीज होने से क्या होगा, यानी हाई होने से क्या होगा, लो होने से क्या होगा। ठीक है, तो चलो क्या बोल रहा है कि हाई लेवल, यानी अगर मान लो कि तुम्हारा डब्ल्यूबीसी हाई हो चुका है, यानी इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब होता है इंक्रीज और इसका मतलब होता है डिक्रीज। ओके, तो क्या डब्ल्यूबीसी का नॉर्मल रेंज, डब्ल्यूबीसी का वैल्यू तुम्हारा इंक्रीज हो चुका है, यानी बढ़ चुका है, तो क्या क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और क्या ल्यूकेमिया हो सकता है। ओके, और आरबीसी अगर बढ़ गया तो क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया हो सकता है। ओके, और प्लेटलेट अगर बढ़ गया तो क्या होगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, यानी क्या, रक्त थक्का होना।
तुम्हारे बॉडी में रक्त क्या होगा, थक्का होने लगेगा, जमने लगेगा, जमने, ओके, जमने लगेगा। और आरबीसी इंक्रीज होने पॉलीसाइथेमिया यानी अत्यधिक आरबीसी बनना, यानी आरबीसी ज्यादा बनेगा तुम्हारे बॉडी में, ओके। तो हो गया। अब देखो इंक्रीज होने से तुम पता लगा लिए क्या क्या हो सकता है, और डिक्रीज होने से क्या क्या होगा। देखो डिक्रीज होने से क्या क्या होगा। अगर तुम मान लिए कि तुम्हारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अगर तुम्हारे बॉडी में डिक्रीज हो चुका है, डिक्रीज होने लगा है, तो क्या क्या हो सकता है। देखो डब्ल्यूबीसी अगर डिक्रीज होने लगेगा तो क्या क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो सस्पेंशन, ओके, यानी वायरल संक्रमण होगा और बोन मैरो में समस्या होगा, कुछ दिक्कत आएगी, ओके। अब आरबीसी अगर डिक्रीज होने होता है तो क्या क्या होगा, एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और विटामिन बी 12, ओके, हो सकता है। खून का कमी, जिसको बोला जाता है एनीमिया का मतलब होता है खून का कमी, तुम्हारे बॉडी में खून का कमी हो सकता है, देखो, ओके। प्लेटलेट यानी प्लेटलेट कम होने से क्या होगा, डेंगू हो सकता है और ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, ओके। तो ब्लीडिंग में क्या, रक्त बनने में क्या होगा, समस्या होगा, और डेंगू हो सकता है, ओके। चलो अब देखो सीबीसी हम क्यों लगाते हैं, सीबीसी हम क्यों लगाएंगे। अगर तुम जरूर बोलोगे कि हम टेस्ट क्यों लगाते हैं, ओके, ब्लड लॉस होने से, बढ़ने से, कम होने से, ओके, टेस्ट लगाते हैं। तो आप क्यों लगाते हैं, ओके, तो क्यों लगाना पड़ेगा, सीबीसी टेस्ट क्यों लगाना पड़ेगा। तो सीबीसी टेस्ट लगाने के लिए क्या क्या हो सकता है, देखो दिक्कत क्या क्या, अगर कॉजेस, क्या क्या कारण हो सकता है सीबीसी टेस्ट को लगाने के लिए। तो फीवर हो सकता है, फैटिकनेस यानी बुखार, और थकावट, तुम ज्यादा से ज्यादा थक चुके हो, तुम कुछ काम करते हो उसके बाद थक जाते हो, इसीलिए ब्लड लॉस, तुम्हारे शरीर में ब्लड कम होने से, ओके, इन्फेक्शन, कुछ संक्रमण हो सकता है। तो प्री प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग यानी सर्जरी के पहले, ओके, क्या क्या लगाता है, सीबीसी टेस्ट लगाते हैं, ओके। तो क्या क्या, फीवर यानी बुखार आने से, फैटिकनेस यानी थकान से ज्यादा थकान होने से, उसके बाद क्या, इन्फेक्शन होने से, और क्या, प्री सर्जरी प्रेगनेंसी, ओके, यानी सर्जरी के पहले, जो सर्जरी होगा तो उससे पहले क्या, डॉक्टर क्या करेगा, तुमको क्या करेगा, सीबीसी टेस्ट करना पड़ेगा, ओके, बोलेगा। तो हो गया। तो यही था मेरा सीबीसी का पार्ट। अब हम हीमोग्लोबिन देखेंगे, उसके बाद और भी कुछ कुछ देखेंगे। तो सीबीसी में इतना ही था, ओके। उसका अंदर क्या क्या आते हैं, नॉर्मल रेंज, हाई लेवल और डिक्रीज लेवल, और उसका कारण। अब देखो हीमोग्लोबिन के बारे में, इसको तुम क्या करोगे, इस वीडियो को तुम बार बार देखना, ओके। वहाँ कहाँ पे तुम्हारा कुछ दिक्कत आती है तो तुम मुझको कमेंट करोगे, मैं आंसर दे दूंगा कमेंट में, रिप्लाई दे दूंगा। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो अभी तक, सब्सक्राइब कर लो और मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो चलो मेरे को सपोर्ट करो, ठीक है। और इस तरह के मेडिकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए मुझको सब्सक्राइब जरूर करोगे, ठीक है। इतना मैं मेहनत से पढ़ाता हूँ तो मुझको सब्सक्राइब करना एक बनता है यार, ओके। चलो अब देखो हीमोग्लोबिन क्या बोल रहा है। हीमोग्लोबिन क्या बोल रहा है, देखो हीमोग्लोबिन यानी हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सॉरी, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, बोलो, ओके, एचबी, यानी एचबी का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, ओके। तो अब देखो हीमोग्लोबिन क्या बोल रहा है, तो उसका फंक्शन देखो, पहले फंक्शन क्या बोला है, कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड। सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या हो सकता है, ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करना, ओके। अब उसको नॉर्मल रेंज देखो क्या बोल रहा है, मेल में कितना होता है 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल में कितना होता है 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर, ओके, हो गया। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ ये। अब देखो उसका फंक्शन क्या, कैरी करना ऑक्सीजन को ब्लड में। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि ये तो हो गया। अब इंक्रीज और डिक्रीज यानी हाई लेवल और डिक्रीज लेवल क्या है। तो हाई लेवल क्या, बढ़ने से क्या होगा और कमने से क्या होगा। तो बढ़ने से क्या होगा, देखो बढ़ने से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। और सीओपीडी पेशेंट जो है वो होगा, उसमें क्या करोगे तुम, सीओपीडी जो पेशेंट रहता है सीओपीडी के अंदर, उसको वो होगा क्या, हीमोग्लोबिन डिक्रीज, सॉरी, इंक्रीज होने से वहीं पे वो एडमिट होगा, ओके। और स्मोकिंग, धूमपान करने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा धूमपान करोगे तो क्या होगा, तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ने लगेगा, ओके। तो पहले क्या, डिहाइड्रेशन हो गया। अब सीओपीडी पेशेंट के लिए ये होता है, जिसको बोला जाता है क्रॉनिक फकड़, जो होता है जो बीमारी,
ओके, क्रॉनिक जो बीमारी होता है उसको वो सीओपीडी में क्या क्या एडमिट होता है। ओके, तो स्मोकिंग करने से भी होगा। ओके, क्या एचबी लेवल इंक्रीज होगा, यानी हाई होगा, बढ़ने लगेगा। अब देखो लो होने से क्या होगा, एचबी लेवल अगर तुम्हारा तुम मान लो एचबी लेवल तुम्हारा लो हो गया, तो कैसे होगा, तुम कैसे पता लगाओगे कि तुम्हारा एचबी लेवल लो हो चुका है। ओके, तो तुम क्या करोगे, एनीमिया एनीमिया होगा तुम्हारे तुम्हारे तुमको क्या होगा, एनीमिया एनीमिया, ब्लड लॉस, किडनी डिजीज हो सकता है, ब्लड हो सकता है, किडनी डिजीज हो सकता है, एचबी लेवल बढ़ने इन डिक्रीज होने से, यानी हीमोग्लोबिन कम होने से। तो हो गया। अब देखो ये टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं देखो, यानी जो क्या होता है कि एचबी लेवल यानी हीमोग्लोबिन टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, तो देखो क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं इसका मतलब है क्यों लगाते हैं, क्यों हम हीमोग्लोबिन टेस्ट लगाएंगे। तो पेल स्किन यानी स्किन का कलर क्या होगा, पेल यानी पेल यानी येलो होने लगेगा, यानी जॉन्डिस की तरह। ठीक है, और क्या, फैटिग्स यानी थकावट, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, थकावट रहोगे तुम प्रेगनेंसी स्क्रीनिंग के दौरान लगाओगे। नेचुरल नेचुरेशनल क्या होगा, डिफिशियंसी। ओके, इसके अंदर तुम क्या करोगे, हीमोग्लोबिन टेस्ट लगाओगे। हो गया। अब देखो ईएसआर जिसको हम एचसीडी बोल रहे थे, क्या एचसीडी, नहीं सॉरी, एचसीडी, हाँ एचसीडी, जिसको एचसीडी एचसीडी बोला जाता था, हीमाटोक्रिट, सॉरी हीमाटोक्रिट, एचसीडी तो क्या डब्ल्यू एचसीडी बोला जाता है, एचसीडी तो क्या, एचसीडी किसको बोला जाता है बोलो, एचसीडी तुम कमेंट करोगे। ओके, मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा है, तो एचसीडी तुम कमेंट करोगे। ओके, तो अब ईएसआर यानी हीमाटोक्रिट जिसको बोला जाता है, हीमाटोक्रिट हम क्यों करते हैं देखो, टेस्ट हीमाटोक्रिट टेस्ट क्यों करते हैं, उसका नॉर्मल वैल्यू क्या होता है सब हम बोलेंगे। ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है वो भी हम बोलेंगे। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है। ये हीमाटोक्रिट जिसका नाम होता है कि ईएसआर, ईएसआर का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ओके, उसका फंक्शन क्या होता है, डिटेक्ट इन्फ्लेमेशन इन बॉडी, यानी डिटेक्ट किया जाता है इन्फ्लेमेशन क्या है बॉडी में। ओके, बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन, कुछ दिक्कत आते हैं क्या, सूजन, कुछ सूजन है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या होता है, ईएसआर टेस्ट लगाया जाता है। ओके, उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, मेन में कितना होता है, 0 से 15 एमएम पर आवर, यानी इसका इसका यूनिट क्या होगा, एमएम पर आवर। ओके, एमएम पर आवर इसका इसका क्या होगा यूनिट, जिसको बोला जाता है एमएम पर आवर होगा। ओके, अब वुमेन में कितना होता है, 0 से 20 एमएम पर आवर। ओके, हो गया। ये होता है क्या, ईएसआर का नॉर्मल वैल्यू। इसका फंक्शन क्या होता है, डिटेक्ट करना किसको, सूजन, कुछ बॉडी में कुछ सूजन का दिक्कत कुछ आया है तो उसको डिटेक्ट करना। ओके, अब देखो उसका हाई होने से क्या होगा और लो होने से क्या होगा, तो उसका हाई होने से उसका लेवल हाई होने से क्या होगा, तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, यानी टीबी जिसको बोला जाता है, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हो सकता है उसको। ठीक है, अब देखो रीमेटोइड एरिथ्राइटिस, ओके, और ऑटोइम्यून डिजीज हो सकता है। अब देखो लो होने से क्या होगा, लो होने से होगा पॉलीसाइथेमिया और सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, पॉलीसाइथेमिया हो सकता है और सिकल सेल एनीमिया हो सकता है लो होने से। अब हम टेस्ट क्यों लगाते हैं देखो, ये सर टेस्ट डन क्यों करते हैं हम, व्हेन ये सर टेस्ट डन, ये सर व्हेन डन, यानी ये सर टेस्ट हम क्यों करते हैं, लॉन्ग टर्म फीवर, यानी ज्यादा से ज्यादा दिन बुखार आने से क्या होगा, अगर तुम मान लिया तुम्हारा 7-8 दिन तक बुखार है, तुम क्या करोगे, ईएसआर टेस्ट लगाओगे। ओके, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट लगाओगे। जॉइंट भी यानी कुछ घुटनों में अगर तुम्हारा क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, यानी पेन हो सकता है, तो तुम दर्द हो सकता है, तो तुम क्या करोगे, ईएसआर टेस्ट लगाओगे। इन्फ्लेमेशन होने से क्या होगा, सूजन होने पर क्या होगा, सूजन वाली पर बीमारी में क्या होगा, ईएसआर तुम टेस्ट लगाओगे। ओके, चलो अब देखो क्या है, अब देखो हम सीबीसी कंप्लीट हो चुका है। सीबीसी के अंदर क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, सीबीसी के अंदर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, आरबीसी, ये सब हो चुका है। ओके, प्लेटलेट हाँ सब तो हो चुका है। अब देखो हम फास्टिंग ब्लड शुगर यानी एफबीएस के बारे में जानते हैं। अब देखो हम तो सीबीसी के बारे में पता लगा लिए, अब बायोकेमिस्ट्री में जो होता है क्या, एफबीएस, पीबीबीएस, ठीक है, शुगर टेस्ट जिसको बोला जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो शुगर टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर हम बोलते हैं, यानी तुम 7 से 8 घंटे तक तुम क्या करोगे, ना खा के खाना नहीं खाना पड़ेगा। ठीक है, यानी सिर्फ पानी पीना पड़ेगा। तो क्या करोगे, 7 से 8 घंटे तक ना खाने के बाद पानी पीना, सिर्फ पानी पी सकते हो
उसको क्या बोला जाएगा, फास्टिंग ब्लड शुगर। फास्टिंग यानी खाने फास्ट मॉर्निंग सैंपल जिसको बोला जाता है, फास्टिंग ब्लड शुगर जिसको क्या बोला जाता है, एबीएस से डोनेट किया जाता है। ठीक है, मेडिकल फील्ड में क्या किया जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है एबीएस। ठीक है, यानी फास्टिंग ब्लड शुगर। ठीक है, अब उसका फंक्शन क्या होता है बोलो, मेजर ग्लूकोज लेवल इन फास्टिंग स्टेट, यानी ग्लूकोज लेवल का फास्टिंग स्टेट कितना है वो डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 70 से 99 ये नहीं होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है तुम याद रखोगे, 70 से 100। ठीक है, 100 mg पर डेसीलीटर। ओके, mg पर डेसीलीटर, mg पर डीएल। तो कितना होता है, इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 70 से 100। ठीक है, इसका नॉर्मल वैल्यू 70 से 99 नहीं होगा। ठीक है, इसका नॉर्मल वैल्यू होगा 70 से 100। ओके, 70 से 100 होगा। तो हो गया, इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 70 से 100 mg पर डेसीलीटर। ओके, अब देखो इसका हाई होने से क्या होगा, इसका लेवल लो होने से क्या होगा। तो इसका लेवल हाई होने से क्या हो सकता है बोलो, डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है और कॉजिंग सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, डायबिटीज हो सकता है, स्ट्रेस और कॉजिंग सिंड्रोम। ठीक है, और लो होने से क्या होगा, इंसुलिन ओवरडोज हो सकता है, फास्टिंग हो सकता है और एडिशन डिजीज हो सकता है। ओके, इसका कोई मीनिंग नहीं, इसका मीनिंग सेम ही है। फास्टिंग का मतलब होता है, फास्टिंग हो सकता है, नहीं फास्टिंग का मतलब सबको पता है। ठीक है, ये हो ये हो गया। आप क्यों लगाते हैं टेस्ट, क्यों टेस्ट को डन किया जाता है, तो क्या डायबिटीज डायग्नोसिस होने से क्या होगा, क्या हो सकता है डायबिटीज अगर तुम्हारा डायग्नोसिस किया जाता है तो तुम क्या करोगे, क्या टेस्ट लगाना पड़ेगा, शुगर टेस्ट यानी एबीएस लगाना पड़ेगा। ओके, वेट लॉस यानी तुम्हारा वेट कमने लगता है तो तुम क्या करोगे, शुगर टेस्ट लगाओगे। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने से क्या होगा, तुम एबीएस टेस्ट लगाओगे। ओके, और ब्लू रेड ब्लू रेड विजन हो सकता है, होने से क्या होगा, तुम एबीएस टेस्ट लगाओगे। ओके, यानी धुंधला, यानी तुम अच्छे से दिख नहीं सकते हो, यानी धुंधला धुंधला दिखने पर क्या होगा, तुम एबीएस टेस्ट लगाओगे। और मधुमेह हो यानी डायबिटीज। ओके, वजन कम होना। ठीक है, और अत्यधिक क्या होता है, यूरिन आना, यानी तुम ज्यादा से ज्यादा यूरिन करते हो, यानी अत्यधिक यूरिन, कोई लिमिट नहीं है, तो तुम क्या करोगे, एबीएस टेस्ट लगाओगे। ओके, एबीएस टेस्ट डन करोगे। अब देखो एलएफटी के अंदर क्या क्या आते हैं, देखो जिसको लीवर टेस्ट बोला जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी को क्या बोला जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। एवीएम ये बायोकेमिस्ट्री में आता है। ओके, यानी कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, ये एलएफटी में क्या क्या हो सकता है, देखो एलएफटी यानी लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जिसको बोला जाता है, सॉरी लीवर फंक्शन टेस्ट जिसको बोला जाता है, उसके अंदर क्या क्या आते हैं, उसका पैरामीटर क्या क्या आते हैं, देखो उसका पैरामीटर आते हैं एएलटी, एएसटी, यानी एएलटी का मतलब होता है, देखो एएलटी का मतलब होता है एसजीओटी, और एएसटी का मतलब होता है एसजीपीटी। ठीक है, इसका एक भी और नाम है, ए दो नाम है। ठीक है, एएलटी का मतलब होता है एसजीओटी, एएसटी का मतलब होता है एसजीपीटी। सॉरी, ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा। और एल्बुमिन। ओके, बिलीरुबिन के अंदर 3 आता है, क्या बिलीरुबिन के अंदर क्या क्या आते हैं, देखो बिलीरुबिन के अंदर क्या क्या आते हैं, बिलीरुबिन के अंदर आता है बिलीरुबिन टोटल। ठीक है, बिलीरुबिन डिरेट और बिलीरुबिन इनडिरेट। ओके, ये 3 आते हैं, बिलीरुबिन टोटल, बिलीरुबिन डिरेट, बिलीरुबिन इनडिरेट। ओके, अब देखो उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, एएलटी जिसका मतलब क्या होता है, एसजीओटी यानी 7 से 56, 56 यूनिट यू पर लीटर, यानी यू पर लीटर यानी यूनिट पर लीटर। ओके, एएसटी का मतलब 10 से एएसटी होता है 10 से 40 यूनिट पर लीटर। और बिलीरुबिन टोटल के कितना होता है, 0.3 से 1.2 mg पर डेसीलीटर। ओके, और एल्बुमिन कितना होता है, 3.5 से 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर। ओके, तो ये हो गया। अब देखो हाई होने से क्या होगा, लो होने से क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज होने से क्या क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, फैटी लिवर और सिरोसिस हो सकता है। ओके, क्या क्या, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर और सिरोसिस। और लो होने से लीवर फेल्योर और मेलानुट्रेशन। ओके, तो ये था एलिप्टी, ना एलिप्टी नहीं, ये था लीवर फंक्शन टेस्ट। ओके, और भी है, एलिप्टी क्यों लगाते हैं, चलो देखो एलिप्टी क्यों लगाते हैं, जॉन्डिस होने से, अल्कोहल एब्सूस और एब्डोमिनल पेन होने से क्या होगा, एलिप्टी लगाएंगे। ओके, अब देखो किडनी टेस्ट यानी केएफटी का एलिप्टी हो चुका है। अब देखो केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट,
इसका कंपोनेंट क्या होता है, क्रिएटिनिन, यू ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन और यूरिक एसिड। ठीक है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का बान भी बोला जाता है, BUN, यानी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ठीक है, बान भी बोला जाता है। तो आप देखो इस ये था कंपोनेंट। अब देखो क्या है नॉर्मल रेंज क्या होता है। क्रिएटिनिन का नॉर्मल रेंज होता है 0.6 से 1.2 mg पर डेसीलीटर, और बान यानी ब्लड यूरिया का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 7 से 20 mg पर डेसीलीटर। ओके, अब देखो ये टेस्ट का हाई और नॉर्मल, हाई और नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, हाई लेवल और डिक्रीज, इंक्रीज लेवल और डिक्रीज लेवल क्या क्या हो सकता है। देखो इंक्रीज एंड हाई किडनी फेलियर हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट बैकग्राउंड ब्लॉकेज यानी सॉरी ब्लॉकेज हो सकता है, और लो होने से क्या होगा, मसल वेस्टिंग और लिवर डिजीज। ओके, ये हो सकता है। अब देखो क्यों लगाते हैं केएफटी, एडिमा होने से, कुछ सूजन होने से, हाई बीपी, डायबिटीज और यूरिन में प्रॉब्लम होने से क्या होगा, हम केएफटी टेस्ट लगाएंगे। ओके, अब देखो टीएसएच, टीएसएच में क्या होता है, टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टीएसएच का मतलब क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका नॉर्मल क्या होता है, कितना होता है 0.4 से 4.0 ml यू पर लीटर। ठीक है, यानी मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, नहीं सॉरी, मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ओके, अब देखो इसका हाई लेवल होने से क्या होगा, लो लेवल होने से क्या होगा, हाई होने से क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। हाई होने से यानी टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच थायराइड, हाई होने से क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, जिसको क्या बोला जाता है, वेट गेन, फैटिग और कॉन्स्टिपेशन। ओके, और लो होने से क्या होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म, जिसको बोला जाता है वेट लॉस और एंसिक्सिटी और टार्मोर्स। ओके, ये हो सकता है। अब देखो टीएसएच एंड टीएसएच, जिसको बोला जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो सॉरी ये तो डबल प्रिंट हो गया, ये तो डबल प्रिंट हो गया यार, ये डबल प्रिंट हो चुका है, सॉरी। अब देखो टीएसएच बढ़ने से क्या होगा, बढ़ने से क्या होगा, वेट चेंज हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है, और हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है, हेयर लॉस हो सकता है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है, और वेट चेंज हो सकता है। ओके, वेट चेंज हो सकता है, टीएसएच टेस्ट इसलिए हम लगाएंगे। ओके, ये दिक्कत होने से हम टीएसएच टेस्ट लगाएंगे, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लगाएंगे, यानी थायराइड टेस्ट। ओके, अब देखो सीपीआर यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको बोला जाता है, ये माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसको बोला जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। क्या होता है, सीपीआर सॉरी सीआरपी, जिसको सी रिएक्टिव प्रोटीन बोला जाता है, उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर। ओके, यानी 1 से कम होगा, ये लेस देन 1 mg पर डेसीलीटर। ओके, इसका हाई लेवल और लो लेवल होने से क्या होगा, देखो हाई यानी इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और हार्ट डिजीज हो सकता है हाई में, और लो में क्या, नो एक्टिव इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ओके, आप देखो सीआरपी क्यों लगाते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज होने से क्या होगा, सीआरपी लगाएंगे, और पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन यानी सर्जरी के बाद हम क्या करेंगे, सीआरपी टेस्ट लगाएंगे, यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट लगाएंगे। ओके, और देखो विटामिन डी टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 20 से 50 एनजी यानी नैनोग्राम पर डेसीलीटर, नैनोग्राम पर एमएल, सॉरी नैनोग्राम पर एमएल। ओके, हाई लेवल होने से क्या होगा, ओवरडोज ऑफ सप्लीमेंट्स हो सकता है, और लो होने से वीक बोन्स और डिप्रेशन और मसल पेन, यानी कोई डिप्रेशन में जाते हैं बार बार अधिक, तो क्या होगा, उसका विटामिन डी टेस्ट लगाना पड़ेगा। ओके, वीक बोन्स यानी बोन में कुछ दिक्कत होने से, ओके, और मसल पेन में यानी मसल में दर्द होने से क्या होगा, विटामिन डी टेस्ट हम लगाएंगे। ओके, ये हो गया। अब देखो उसको टेस्ट क्यों लगाते हैं, उसका टेस्ट क्यों लगाते हैं, विटामिन डी टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, देखो बोन पेन यानी हड्डी में दर्द होना, उसके बाद क्या होगा, ट्राइडनेस थकावट, जिसको बोला जाता है, और क्या, लो कैल्शियम का लेवल लो होने से क्या होगा, विटामिन डी टेस्ट लगाना पड़ेगा। ओके, अब देखो ये तो हो गया। अब देखो सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, ओके, जिसको सॉरी सीरम कैल्शियम नॉर्मल रेंज कितना होता है, 8.5 से 10.5 क्या होता है, mg पर डेसीलीटर, ओके, मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अब देखो उसका हाई वैल्यू कितना होता है, बोन कैंसर,
हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब देखो उसका लेवल लो होने से क्या होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकता है और किडनी डिजीज हो सकता है, ओके, ये हो सकता है लो होने से। अब क्यों हम टेस्ट लगाते हैं, देखो कैल्शियम टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, तो देखो मसल क्रैम्प्स होने से लगाएंगे, बोन प्रॉब्लम होने से, उसके बाद क्या, टिगलिंग सेंसेशन, ओके, ट्रिग्निन सेंसेशन होने से लगाएंगे, ओके। अब देखो HbA1c यानी टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, ठीक है, ग्लिसरेटेड हीमोग्लोबिन जिसको बोला जाता है, उसको नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, यानी लेस देन 5.7, ओके, 5.7%, ओके। और प्री डायबिटिक कितना होता है, 5.7 से 6.4, ओके, परसेंटेज, और डायबिटिक ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल यानी 6.5, यानी 6.5 भी हो सकता है और उसका कम भी हो सकता है, ओके, ये बढ़ भी जाता है, उसका उससे बढ़ भी जाता है, ठीक है। आप देखो हाई लेवल कितना होता है, हाई लेवल की होता है और लो लेवल की होता है, ठीक है। तो देखो पुअर डायबिटिक कंट्रोल, यानी पुअर डायबिटिक कंट्रोल में हम क्या लगाएंगे, ये माने यानी हाई लेवल हो गया होने से क्या होगा, पुअर डायबिटीज लेवल कंट्रोल होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म हाई शुगर होगा। अब लो होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसेमिया होगा, ओके। अब देखो HbA1c टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, फॉर डायबिटिक डायग्नोसिस और 3 मंथ एवरेज शुगर, यानी 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ हम क्या करेंगे, शुगर टेस्ट HbA1c टेस्ट लगाएंगे, क्यों लगाते हैं कि शुगर का लेवल ठीक है या नहीं है वो देखने के लिए, ओके, हो गया। अब सीरम इलेक्ट्रोलाइट हम टेस्ट क्या क्या आते हैं उसके अंदर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ओके। तो क्या सोडियम का लेवल कितना होता है, 135 से 145 होता है, 135 से 145 होता है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, और भी एक लिख सकते हो, मिलीमोल पर लीटर, MMOL मिलीमोल पर लीटर लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, इसका क्या मिलीमोल पर लीटर भी लिख सकते हो इसका यूनिट, ओके। पोटेशियम की कितना होता है, 3.5 से 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हो सकता है। और क्लोराइड कितना होता है, 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। बढ़ने से क्या होगा, कमने से क्या होगा, देखो बढ़ने से क्या होगा और कमने से क्या होगा, हाइड्रेशन, और क्या होगा, डिहाइड्रेशन, और क्या किडनी प्रॉब्लम्स हो सकता है बढ़ने से, और कमने से वोमिटिंग और डायरिया और फ्लूइड लॉस। कमने से क्या होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया हो सकता है, और फ्लूइड लॉस हो सकता है, ओके। उसका काम क्यू टेस्ट लगाएंगे हम, वीकनेस और कॉन्फ्यूजन और हार्ट और किडनी इशू, ओके, हार्ट और किडनी में इशू होने से क्या होगा, हम एस टेस्ट लगाएंगे, ओके, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड, ठीक है। तो आप देखो क्या है, सीरम फेरिटिन सीरम फेरिटिन, ओके, सीरम फेरिटिन नॉर्मल रेंज क्या होगा, मेन और मेन में क्या होगा, 24 से 336 नैनोग्राम पर लीटर ml, नैनोग्राम पर ml, और ओमेन में 11 से 307 नैनोग्राम पर ml, ओके। और हाई होने से क्या होगा, कम होने से क्या होगा, हाई होने से हो सकता है क्या, क्रोमेटोसिस और लिवर डिजीज, ओके। लो होने से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है, ओके। आप देखो क्या है, आप क्यों लगाते हैं टेस्ट, आयरन डिफिशियंसी के लिए और फैटिकनेस के लिए और हेयर लॉस के लिए हम ये टेस्ट लगाते हैं, ओके। अब देखो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं ज़्यादा से जल्दी बताता हूँ, ओके। अच्छे से सुनना, लिपिड प्रोफाइल यानी इसको बोला जाता है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, ओके। वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट क्यों उसका नॉर्मल वैल्यू कितने, उसका पहले हम पैरामीटर देखेंगे क्या क्या आते हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल, HDL, LDL, ट्राइग्लिसराइड, ओके। तो देखो कोलेस्ट्रॉल का कितना होता है वैल्यू, नॉर्मल रेंज लेस देन 200 mg पर डेसीलीटर, और HDL का मतलब होता है ग्रेटर देन 40 mg पर डेसीलीटर, और LDL का होता है लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर, और ट्राइग्लिसराइड का क्या कितना होता है लेस देन 150 mg पर डेसीलीटर, ओके।
अब देखो क्या है उसका हाई और कम होने से क्या होगा, हाई होने से क्या होगा, हेटेरो स्क्लेरोसिस, ओके, और हार्ट अटैक रिस्क हो सकता है। और लो होने से क्या होगा, एचडीएल, रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, रिस्क हो सकता है हार्ट डिजीज में, ओके, एचडीएल कम होने से। उसका टेस्ट क्यों लगाते हैं, हार्ट रिस्क असेसमेंट और ओबिसिटी और डायबिटीज, ओके, हो सकता है, इसीलिए हम लगाते हैं टेस्ट। अब देखो पीटी जिसको बोला जाता है प्रोथर्म इन टाइम, पीटी जिसको क्या बोला जाता है, प्रोथर्म इन टाइम, ओके, ये इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, 11 से 13.5 सेकेंड, ओके, इसका यूनिट होता है सेकेंड। और हाई होने से क्या होगा, लो होने से क्या होगा, हाई होने से क्या होगा, लिवर डिजीज, विटामिन के डिफिशियंसी और ब्लड थिनर ओवरडोज, ओके। और कम होने से क्या होगा, रिस्क ऑफ एब्डोमिनल क्लॉटिंग। अब उसको टेस्ट क्यों लगाते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने से बिफोर सर्जरी से पहले, और क्या, वॉरफेनिंग मॉनिटरिंग, वारफारिंग मॉनिटरिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग, ठीक, वारफारिंग मॉनिटरिंग होने से हो सकता है। अब देखो डी डायमर टेस्ट, डी डायमर टेस्ट, उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, लेस देन 0.5 माइक्रोग्राम पर ml, ओके। और लेवल इंक्रीज और डिक्रीज होने से क्या होगा, ब्लड लेवल अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, डी डायमर का जो टेस्ट होता है उसका ब्लड लेवल जो इंक्रीज होगा तो उसमें क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है, डीवीटी हो सकता है, पाल्मोनरी इवोलिज्म हो सकता है, कोविड कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ओके। लो होने से क्या होगा, दो यानी नॉर्मल, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। यानी देखो उसका उसका टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, तो पहले क्यों लगाते हैं, देखो कि लेग स्वेलिंग यानी पैर में कुछ सूजन होने से, चेस्ट पेन और क्या, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग सांस में कोई तकलीफ होने से क्या होगा, इस टेस्ट को लगाएंगे। अब देखो एंटी एचसीवी टेस्ट यानी जिसको बोला जाता है हेपेटाइटिस सी टेस्ट, ठीक है, हम क्यों लगाते हैं, उसका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव यानी नो इन्फेक्शन, पॉजिटिव यानी हेपेटाइटिस सी वायरस प्रेजेंट, ओके। अब उसका टेस्ट क्यों लगाते हैं, लीवर सिम्टम्स यानी लीवर में कुछ सिम्टम्स कोई समस्या होने से, और एब्डोमिनल एबनॉर्मल एलएफटी यानी कुछ एलएफटी में क्या एबनॉर्मल है, सॉरी एबनॉर्मल है यानी कुछ दिक्कत है, ठीक है, यानी उसका लेवल ठीक ठाक नहीं है, इसलिए ये टेस्ट हम लगाते हैं एंटी एचसीवी, ओके। अब एचआईवी टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, जिसको बोला जाता है एलाइजा, एलाइजा का मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ओके। उसका रिजल्ट क्या होता है, नो रिएक्टिव और रिएक्टिव, नो रिएक्टिव यानी नेगेटिव और रिएक्टिव यानी पॉजिटिव, जिसको कंफर्म विथ वेस्टर्न ब्लॉट ऑफ पीसीआर, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट भी लगाया जाता है और पीसीआर भी लगाया जाता है, ठीक है। तो आप देखो उसका टेस्ट क्यों लगाते हैं, बिफोर सर्जरी से पहले हम इस टेस्ट को लगाते हैं। हाई रिस्क बिहेवियर, ठीक है, हाई रिस्क बिहेवियर वो दिखा, तो कुछ आदमी दिखाते हैं तो उसको ये टेस्ट लगाया जाता है, एलाइजा टेस्ट, जिसको एचआईवी टेस्ट बोला जाता है। और प्रोलॉन्गेड लीनियस, ओके, इलनेस प्रोलॉन्गेड इज इलनेस। अब देखो विडाल टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, देखो विडाल टेस्ट का वीडियो हमारे चैनल में दिया हुआ है, ठीक है, डिटेल में बोला है मैं वहीं पे, तो चलो यहीं पे कुछ हम बोल देते हैं। उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, नो एग्लूटिनेशन जिसको बोला जाता है टाइटर, ठीक है, जिसका रेशियो होता है लेस देन 1:80, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव यानी थायराइड फीवर, और उसका टेस्ट क्यों लगाते हैं, प्रोलॉन्गेड फीवर और एब्डोमिनल पेन के लिए और डायरिया के लिए इस टेस्ट को लगाया जाता है, ओके। अब देखो क्या बोल रहा है, ईएसओ टाइटर है जिसको बोला जाता है एंटी ट्रेप्टोलाइसिन ओ, ठीक है, ये सो टेस्ट भी हम हमारे वीडियो में दिया हुआ है, तो ये भी जाके देख लोगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हमारा टॉपिक में हमारे चैनल में दिया हुआ है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तुम जाकर देख लोगे, ठीक है। तो उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, ग्रेटर लेस देन 200 IU पर ml यानी इंटरनेशनल यूनिट पर ml मिलीलीटर, इसको बोला जाता है। अब देखो क्या होता है, हाई लेवल होने से क्या होगा, और कम इस टेस्ट को लगाता क्यों है, ठीक है, इसका नॉर्मल लेवल नहीं है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो हाई लेवल होने से क्या होगा, रीहिमाटिक फीवर हो सकता है, और स्ट्रेप थ्रॉट इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, थ्रॉट यानी क्या, मुंह में, ठीक है, थ्रॉट यानी जिसका अंदर हो सकता है, थ्रॉट यानी इन्फेक्शन यानी मुंह में, ठीक है, वो
इसको अलग जीवा बोला जाता है। उसके वही उसको उसका पोर्शन को क्या बोला जाता है, थ्रोट बोला सकता है, थ्रोट बोला जाता है। उसमें कोई सूजन, उसमें कुछ दिक्कत, कुछ इन्फेक्शन होने से क्या होगा, इस टेस्ट को लगाएंगे, ठीक है, ये सो टेस्ट। अब क्या इस टेस्ट को क्यों लगाते हैं, जॉइंट पेन होने से और रिसेंट शॉर्ट थ्रोट, यानी रिसेंट कोई थ्रोट शॉर्ट थ्रोट हो सकता है, तो इस टेस्ट को लगाएंगे। और सस्पेक्टेड क्या होगा, रीमेटोइक डिजीज होने से क्या होगा, इस टेस्ट को लगाएंगे। ओके, अब देखो इस टेस्ट अब देखो प्रोलैक्टिन टेस्ट, अब देखो सॉरी प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट जिसको बोला जाता है, प्रोकैल्सिटोनिन टेस्ट। अब देखो उसका उसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, लेस देन 0.1 नैनोग्राम पर ml। अब इसको उसका हाई लेवल क्या होता है, सीवारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सेप्सिस, ठीक है। अब देखो उसका नॉर्मल लेवल क्या होता है, नॉर्मल और वायरल इन्फेक्शन, ठीक है। अब देखो उसका टेस्ट क्यों लगाते हैं, फीवर विथ सस्पेक्टेड सेप्सिस और सीरियस बैक्टीरियल इलनेस। ओके, सीरियल बैक्टीरियल इलनेस होने से क्या होगा, इस टेस्ट को लगाएंगे। ओके, अब देखो प्रोलैक्टिन तो प्रोकैल्सिटोनिन तो हो चुका है। अब देखो क्या पढ़ेंगे, ट्रो ट्रोपोनिन आई, यानी टी जिसको बोला जाता है, ट्रोपोनिन आई पर टी जिसको बोला जाता है, इस टेस्ट को हम क्यों लगाते हैं। इसको नॉर्मल रेंज कितना होता है, लेस देन 0.04 से 0.4 नैनोग्राम पर ml। अब इसको हाई रिस्क और लो लेवल, हाई लेवल और लो लेवल देखो क्या है, हाई लेवल होने से क्या होगा, हार्ट अटैक हो सकता है और कार्डियक इंजरी, यानी कार्डियक इंजरी हो सकता है, और क्या दिल में कोई दिक्कत हो सकता है। ओके, और हार्ट अटैक हो सकता है, और नॉर्मल यानी कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मल यानी ठीक ठाक। अब देखो उसका टेस्ट क्यों लगाता है, चेस्ट में कुछ पेन होने से, सस्पेक्टेड हार्ट अटैक होने से क्या होगा, इस टेस्ट को लगाएंगे। ओके, अब देखो क्या है, एलडीएल यानी इसका मतलब होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस जिसको बोला जाता है। नॉर्मल वैल्यू होता है 140 से 280 यू पर लीटर, ठीक है। उसका हाई लेवल होने से क्या होगा, टिश्यू डैमेज हो सकता है, लिवर डिजीज और हार्ट फेलियर, एनीमिया, ठीक है, ये होने से होगा। लो लेवल यानी रैरिली, ठीक है, सिग्निफिकेंट, ओके, होने से होगा। व्हेन डन यानी क्यों हम लगाते हैं, टू डिटेक्ट टिश्यू डैमेज और कैंसर और हिमोलाइसिस होने से होगा। ओके, अब देखो एमएलएस में क्या बोला है, एमएलएस में होता है नॉर्मल रेंज कितना होता है, 30 से 110 यू पर लीटर, और हाई लेवल होने से क्या होगा, प्री क्रिएटिटिस और गॉल ब्लैडर इशू, और लो होने से क्या होगा, पैनक्रिएटिक डैमेज क्रोनिक, ठीक है। अब इस टेस्ट को हम क्यों लगाते हैं, देखो इस टेस्ट को हम क्यों लगाते हैं, एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग के लिए इस टेस्ट को लगाते हैं, ठीक है। आप इसको इस टेस्ट को क्यों लगाते हैं, एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग के इस टेस्ट को लगाते हैं, ठीक है। अब देखो हम देखिए लाइपेस के बारे में जानते हैं, लाइपेस क्या होता है, लाइपेस के बारे में जानने के लिए क्या होता है, लाइपेस क्यों लगाते हैं, देखो लाइपेस टेस्ट हम क्यों लगाते हैं, एमएलएच लाइपेस टेस्ट हम क्यों लगाते हैं। एमएलएच के बारे में मैं बोल चुका, अब लाइपेस के बारे में देखो, लाइपेस का नॉर्मल रेंज कितना होता है, 0 से 160 यू पर लीटर। उसका हाई लेवल होता है एक्यूट पैनक्रिएटिस, ओके, एक्यूट पैनक्रिएटिस, ठीक है। अब लो लेवल होने से क्या होगा, क्रॉनिक पैनक्रिएटिस और सिस्टिक फिब्रोसिस, ओके, सिस्टिक फिब्रोसिस हो सकता है। अब देखो कम होने से, अब देखो उस टेस्ट को क्यों लगाते हैं, सीवर अपर एब्डोमिनल पेन, यानी सीवरी अपर एब्डोमिनल पेन होने से क्या होगा, इस टेस्ट को हम लगाते हैं, ठीक है, लाइपेस। अब देखो सीरम बिलिरुबिन टेस्ट, जिसको यही था मेरा लास्ट टॉपिक, ठीक है, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट जिसको क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन टेस्ट जिसको डिरेक्ट और इनडिरेक्ट भी बोला जाता है, ठीक है, डिरेक्ट टेस्ट, इनडिरेक्ट टेस्ट, ठीक है, और सीरम बिलिरुबिन टेस्ट। अब देखो टोटल नॉर्मल कितना होता है, 0.3 से 1.2 mg पर डेसीलीटर, डिरेक्ट क्या होता है, लेस देन 0.3 mg पर डेसीलीटर, और इनडिरेक्ट होता है लेस देन 1.0 mg पर डेसीलीटर। उसका हाई वैल्यू होने से क्या होगा, जॉन्डिस, लिवर डैमेज, बाइल डक्ट ब्लॉकेज, ओके। लो होने से क्या होगा, नो यू as well as, ठीक है, कंसर्निंग, ओके, नॉट यूजुअली कंसर्निंग, ओके, होता है। अब इस टेस्ट को क्यों लगाते हैं, येलो आइज, स्किन और लिवर सिम्टम्स, ओके, ये हो सकता है। अब देखो एल्कालाइन फॉस्फेट यानी एएलपी, नॉर्मल रेंज कितना होता है, 44 से 147, ठीक है, आयु पर लीटर। इसका हाई लेवल होने से क्या होगा, बोन डिसऑर्डर और लिवर डिजीज और बाइल डक्ट ब्लॉकेज, और लेवल लो होने से क्या होगा, मैलन्यूट्रिशन और हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है, होता है। और स्टेस को क्यों लगाते हैं, बोन पेन और लिवर इशू के लिए स्टेस को लगाते हैं, ओके। अब सीरम यूरिक
एसिड, सीरम यूरिक एसिड टेस्ट क्यों लगाते हैं? देखो इसका नॉर्मल क्या होता है मेल में और फीमेल। मेल में कितना होता है 3.4 से 7.0 mg पर डेसीलीटर, और फीमेल में कितना होता है 2.4 से 6.0 mg पर डेसीलीटर। ओके, उसका हाई लेवल होने से क्या होगा, गॉट यानी क्या, गठिया जिसको बोला जाता है, ठीक है, जिठिया जिसको बोला जाता है, और किडनी स्टोन्स और रेनल फेल्यूर। ठीक है, अब लो होने से क्या होगा, लिवर डिजीज और SIADH। ठीक है, ये SIADH का फुल फॉर्म तुम कमेंट में बताओगे, ठीक है, मैं नहीं बताता हूँ। अब व्हेन, अब क्यों लगाते हैं जॉइंट पेन और गॉट सस्पिक्शन, ठीक है, सस्पिक्शन। अब देखो T4 और T3, बस हमारा वीडियो खत्म। ठीक है, T4 क्या होता है, थायराइड थायरॉक्सिन, जिसको T4 इसका नॉर्मल कितना होता है 5.0 से 12.0 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। उसका हाई वैल्यू होने से क्या होगा, हाइपरथायरॉइडिज्म होगा, लो होने से हाइपोथायरॉइडिज्म। और उसका टेस्ट क्यों लगाते हैं, वेट चेंज और फैटिगनेस और क्या होगा, थायराइड सिम्टम्स। ओके, अब T3 जिसको थायराइड ट्राई ट्राई आयोडो थायरोनिन ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको बोला जाता है T3, जिसको बोला जाता है नॉर्मली जो होता है 80 से 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। हाई होने से हाइपरथायरॉइडिज्म होगा और ग्रेवेस डिजीज होगा। लो होने से हाइपोथायरॉइडिज्म। और टेस्ट को क्यों लगाते हैं, TSH एब्डोमिनल एबनॉर्मल होने से इस टेस्ट को लगाते हैं। ठीक है, थायराइड एब्डोमिनल, थायराइड टेस्ट अगर एबनॉर्मल है तो इस टेस्ट को हम T3 टेस्ट को लगाएंगे। ओके, यहीं तक मेरा वीडियो था। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस टेस्ट को सॉरी, ये ब्लड से रिलेटेड बहुत सारा टेस्ट था जो में कुछ टेस्ट सबको नहीं पता। ठीक है, वो तुम इस वीडियो के जाके देख लोगे। ठीक है, और इस PDF का लिंक अगर तुम चाहते हो इस PDF, तो तुमको इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो तुम अगर कमेंट करोगे कि भाई मुझको ये इसका PDF का लिंक मुझको चाहिए, तो मैं कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, अगर नहीं चाहते हो तो कुछ नहीं चाहते तो मैं इस PDF का लिंक भी नहीं दूंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस इतना मैं इतनी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ, इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है यार। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो और शेयर करो। जिसको नहीं पता उसको, तुम्हारा अगर कोई फ्रेंड अगर तुम्हारा जान सा पेशन से फ्रेंड है जिसको इस तरह का मेडिकल से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, तो उसको शेयर जरूर करना। ठीक है, तो चलो थैंक यू। इससे यहीं से मेरा वीडियो खत्म होता है। तो चलो थैंक यू।